गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का है हमारा, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हम इसे पहले बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन हम इसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, हमने सबसे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी, है ना, कि कितनी तरह के बहुत अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पे हैं। हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, डिफरेंट तरह की कल्चर फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट तरह के कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, ड्रेसेस डालते हैं, फूड आइटम्स डिफरेंट होते हैं। हमने किया था डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में कितनी है और हम उसको एंजॉय करते हैं, है ना। हम एक ही जैसा सब कुछ नहीं कर सकते, हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हम सब पूरा एंजॉय करते हैं उसको। लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ इंडिया में ना डिस्क्रिमिनेशन भी है। आप ये कह सकते हो कि डाइवर्सिटी में लीड द डिस्क्रिमिनेशन, की डाइवर्सिटी ही डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती हैं। कैसे? इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए, सिंपल सी बात है, बिल्कुल देखना। मान लो कि आपकी क्लास में आप सबको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और एक स्टूडेंट है जिसको जो अभी अभी आया है विलेज से और उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो हिंदी बोलता है। ठीक है, चलो ये तो डाइवर्सिटी हो गई उसकी कि आप लोग अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे और वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, तो उसको इंग्लिश नहीं आ रही है, आपको इंग्लिश आ रही है, तो दोनों में क्या है, डाइवर्सिटी है ना। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद आप उसे टीज़ करते हैं, है ना, आप उसे चिढ़ाते हैं, आप उसके साथ अच्छे से बात नहीं करते, आप उसके साथ खेलते नहीं हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी डाइवर्सिटी तो थी कि उसे आप जैसी लैंग्वेज नहीं आ रही थी, वो आप जैसी ड्रेसिंग सेंस नहीं अच्छे से कर पा रहा था, उसे अच्छे से कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, उसे बोलने का ज़्यादा ढंग नहीं था, ये तो थी डाइवर्सिटी। लेकिन डाइवर्सिटी के कारण आपने क्या करना शुरू किया, उसे अपने आप से अलग करना स्टार्ट किया, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, इससे उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आई। ठीक है, ये इस चीज़ को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो जो चैप्टर 2 है उसमें हम डाइवर्सिटी तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, कि हमने पीछे भी पढ़ी थी कि किस तरह से डाइवर्सिटी है इंडियन पर्सपेक्टिव में, हाँ। लेकिन उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन होना मतलब अनइक्वालिटी होना, इक्वल ना होना। ठीक है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सब क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखिएगा आप। डिस्क्रिमिनेशन का इन्होंने मीनिंग बताया है। इन्होंने कहा है समटाइम पीपल, वेट ए मिनट, समटाइम पीपल who are different from others are teased, laughed at or not included in certain activity और ग्रुप। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि जो अलग लोगों को, जैसे मैंने बताया ना, जो गांव से बच्चा आया था उसको आप लोग अलग अलग करते हो, उसको टीज़ करते हो, उसके ऊपर हंसते हो, उसकी बातों पे, उसको अपने ग्रुप से दूर रखते हो, गेम में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करवाते, तो वो सब क्या होता है, उस सब को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, चलिए, ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हम डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है और उसके बाद कितना डिस्क्रिमिनेशन भारत में है और किस किस फील्ड में है, मेल फीमेल में है, कलर कॉम्प्लेक्शन में है, रिलीजन को लेकर है, ड्रेसेस को लेकर, हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को आपको इंडिया में भी मिलेगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे, इससे अगला वाला करते हैं आपकी बुक में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर बुक। ओके, आप अपनी बुक में निकालिएगा चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिफरेंस एंड प्रीजुडिस क्या होता है, देखो। प्रीजुडिस का सिंपल सा मीनिंग आपको मैं बता देती हूँ एक बार। डिफरेंस का तो आपको पता चल गया ना कि हम सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो वो डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आया प्रीजुडिस का मतलब क्या है। प्रीजुडिस होता है कि देखो, कई बार ना आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार किसी पर्सन से आप पहली बार मिलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, और आप ना बस ये कह देते हैं, चाहे मिले 2 मिनट के लिए बात हो आपकी, हाय हेलो ही हो किसी पर्सन से, और आप कहते हैं ये ना मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना, ऐसा कई बार होता है। तो इसे बोलते हैं प्रेजुडिस, की बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के हम लोग किसी के बारे में अपनी नेगेटिव सोच जो रखते हैं ना, उसे बोलते हैं प्रेजुडिस। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रेजुडिस का मतलब होता है जब हम किसी को बिना किसी रीज़न के, बिना किसी ओपिनियन के किसी को लाइक ना करें, उसे कहेंगे
प्रीजुडिस, वो कास्ट के बेस पे भी हो सकता है, रिलीजन के बेस, क्योंकि आपके मन में पहले से उसके बारे में ऐसी सोच है, लैंग्वेज के बेस पे होता है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके बेस पे आप किसी के साथ भी प्रीजुडिस रखते हैं। मतलब पहले से ही ऐसी सोच बना लेना बिना उसके बारे में जाने कि ये जो होते हैं ये तो गलत ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे इस चैप्टर को अब रीड करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the game we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geographical and history of the place where we live. वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि हम किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, किस तरह से हम मतलब कैसा हम खाना खा रहे हैं, कैसे हम कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह के हम गेम प्ले कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी डाइवर्सिटी में, है ना, सबका अलग अलग होता है। लेकिन ऑल ऑफ दीज इन्फ्लुएंस, और इन सब पे किसका प्रभाव पड़ता है, किसका असर पड़ता है, हमारे जोग्राफिकल रीजन का और हमारे हिस्टोरिकल रीजन का। हिस्टोरिकल रीजन आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर हिस्टोरिकल में आप ये देखिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे जो लद्दाख है उसके ऊपर लद्दाख के ऊपर सारा तिब्बत का इन्फ्लुएंस है, तिब्बत का प्रभाव है, जो तिब्बत में चीज़ें फॉलो होती हैं वो सब लद्दाख में होती हैं, है ना। तो वो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस था कि वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे जो उनके एंसेस्टर ने तिब्बत से लिए हैं, है ना। या फिर अगर हम कहें कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे एंसेस्टर्स लेते हैं, मतलब पुराने टाइम में हमारे पूर्वजों ने यूज़ की होती हैं जो बातें, जो कस्टम फॉलो किए होते हैं, हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। और जोग्राफिकल एरिया से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कपड़े हर जगह पे जोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाले जाते हैं। अब जहाँ लद्दाख था वहाँ ठंड थी तो इसीलिए ड्रेसेस वहाँ पे वार्म पहनी जाएंगी, जहाँ गर्मी होती है अगर राजस्थान में जाते हो तो वहाँ कूल ड्रेसेस डाली जाएंगी ताकि आपको गर्मी ना लगे। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू डाइवर्स इंडिया। आपको पता है इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, इन सब चीज़ों के लैंग्वेज के भी हाफ पे बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। देखो पूरे अगर वर्ल्ड में सोचा जाए तो वैसे तो छोटे छोटे कई और भी इनके सब पार्ट्स हो जाते हैं धर्मों के, जो रिलीजन्स हैं हमारे, लेकिन 8 मेजर रिलीजन है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इंडिया में वो 8 के 8 को, यानी जो 8 रिलीजन है उन सबको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, इंडिया में उन 8 के 8 रिलीजन्स को प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब 8 धर्म भारत में रहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में धर्म है उनके। इंडिया की तो 1600 लैंग्वेजेस कह लो या डायलेक्ट कह लो, डायलेक्ट होती है मदर टंग जो होती है, जो हमारी बोली होती है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी। तो इस तरह से 1600, ठीक है, 1600 लैंग्वेजेस जो हैं या डायलेक्ट जो हैं जो बोली जाती हैं। ठीक है, और इंडिया में क्या है, इंडिया में ये कह रहे हैं कि 100 डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह से डांस की प्रैक्टिस होती है इंडिया में। 100 डांस फॉर्म्स मिलती हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, येट द डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। देखिए हम फिर भी इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करते। अब अगर आप पिक्चर में ही देखें तो आपको दिखेगा, देखो सब कितने डिफरेंट डिफरेंट कपड़े डाल रखे हैं सबने, किसी ने ये डाल रखा है, किसी ने, तो कितनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम उसको ना इंजॉय नहीं कर रहे, हम डिस्क्रिमिनेशन में घुसे हुए हैं। मतलब एक दूसरे पे हंसते हैं, एक दूसरे को टीज़ करते हैं, और यही हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी, हर चीज़ के लिए ये हमारे लिए खतरा है। ठीक है, अच्छा चलिए, दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, डांस एंड थिंक लाइक अस। अब होता क्या है, डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं जो हमारे की तरह बात करते हैं, जो हमारे की तरह ड्रेस डालते हैं, जो हमारे की तरह सोचते हैं, जो हमारे की तरह फील करते हैं। और ऐसा कब होता है, जब हम अपने एरिया में रहते हैं। अब हरियाणा के कोई बंदे हैं, अगर वो जाएंगे आसाम में, ठीक है, वहाँ तो सारी ज़्यादातर ट्राइबल्स पीपल्स हैं और माओवादी हैं ज़्यादातर, तो अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग अलग तरह की ड्रेस डालते हैं, वहाँ के अलग कस्टम्स हैं, वहाँ के अलग रिचुअल्स हैं। तो वहाँ पे जाके हम लोग अपने जैसा फील नहीं करते, हमें वहाँ पे जाके अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब हमारी दिवाली आएगी, जब हमारी होली आएगी, हम क्या कहेंगे, नहीं भाई हमारे उधर बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता था, हमारा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा इसलिए अलग सा महसूस होता है, हम सेफ
और सिक्योर फील नहीं करते, क्योंकि वहाँ की ड्रेसिंग सेंस, वहाँ के सोचने का तरीका, वहाँ के बात करने का तरीका वो हम जैसा नहीं होता। जैसे अगर हम जाते हैं यहाँ से फ़ॉरेन किसी कंट्री में जाते हैं तो फ़ॉरेन वाले वहाँ पे अपने सेलिब्रेट करते हैं जब कोई भी रीज़न, ठीक है, कोई भी धर्म की दिवाली आई, होली आई, तो ठीक है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें मनाई नहीं है, लेकिन वो उतना अच्छा, इतना सिक्योर फील नहीं करते जितना अपने देश में यहाँ पे वो सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड फैमिलियर। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं और हम देखते हैं कि वो हमारे लिए एकदम स्ट्रेंज है, मतलब बिल्कुल और अनफेमिलियर होते हैं, हम उनके साथ ज़्यादा अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनका जो रीजनल एरिया है, जो उनकी ड्रेसिस सेंस है, जो उनकी लैंग्वेज है, वो हमसे अलग है। एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न। हम ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि वो हमसे अलग क्यों है, मतलब वो हमसे अलग इसलिए भी तो है ना क्योंकि उनका जोग्राफिकल एरिया अलग है, उनके जो एंसेंट टाइम से उनके कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं वो पुराने टाइम से ही अलग हो रहे हैं, तो वो वही फॉलो करेंगे। लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि वो हमसे अनफेमिलियर है, वो हमारे साथ घुल मिल नहीं सकते। ठीक है, पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। और लोग दूसरों के बारे में जिसको लाइक नहीं कर रहे अलग से एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक अलग से एटीट्यूड बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं कि हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते। कारण कोई भी नहीं होता, कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ होता, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होता, फिर भी कह देते हैं कि हमें अच्छे नहीं लगते। कई बार ऐसा होता है, आप अपनी लाइफ में देखना, कई बार आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि आप अचानक से कहेंगे नहीं भाई, कोई आपसे सिर्फ हेलो करके जाएगा, आपकी फ्रेंड के साथ कोई आया हो, आपको कहेगा हेलो कैसे हो आप, बातचीत करके चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा होता है। ठीक है, इसी को प्रेजुडिस कहते हैं। ठीक है, अब ये आपकी बुक में दे रखा है, ये सिर्फ आप खुद ही कर लें, इसको कुछ है नहीं इसमें, इस टाइप की चीज़ें एग्जाम में भी नहीं आती। इसमें कहा है कि ऑन रूरल पीपल, भाई आप गांव के लोगों से कभी मिले नहीं लेकिन आप उनके बारे में क्या सोच रखते हो। ऑन अर्बन पीपल, आप गाँव के लोग जो होते हैं वो अर्बन पीपल से इतना नहीं मिले हुए, फिर भी उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, इसमें किसी एक पे आपको टिक करना होता है। ठीक है, उसने कहा है मोर देन, जो गाँव के लोगों के बारे में सोचा जाता है वो कहते हैं कि 50% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हो? वो कहते हैं कि पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक यूज़ मॉडर्न, ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते, जैसे फ़ोन है, कंप्यूटर है, वो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते गांव वाले। या फिर कहते हैं कि गांव वालों को हार्वेस्टिंग का, प्लांटेशन का, मतलब खेतों में काम इतना ज़्यादा होता है कि वो 12 to 14 आवर्स जो हैं खेतों में ही रहते हैं। ठीक है, और गाँव वालों के बारे में बोला जाता है कि जो विलेजर्स होते हैं वो फोर्स टू माइग्रेट, वो ज़बरदस्ती उन्हें शहरों में माइग्रेट होते हैं, काम की तलाश में ज़बरदस्ती आना पड़ता है क्योंकि गांव में कोई काम नहीं होता। ठीक है, इनमें से कोई एक आपको जो टिक लगेगा आप उस पर टिक कर लेना। नीचे यूँ ही अर्बन का दे रखा है, लाइफ इन सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड। वो कहते हैं कि सिटीज़ में जो लाइफ होती है ना वो आसान होती है, लोग जो हैं वो लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि सिटीज़ में जो फैमिली है ना, मतलब फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम, लोग शहरों में काम के पीछे भागते रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड है इनमें कि पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, अपनी फैमिली का इतनी चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग व्यूज़ हैं सबके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि शहरों में रहना बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, और बहुत ज़्यादा पैसा तो किसी रेंट में और ट्रांसपोर्ट में ही लग जाता है। ठीक है, अब अगला करते हैं इसमें। उसने यहाँ से अब हम मेन करने वाले हैं प्रेजुडिस का मीनिंग, तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पर मीनिंग इसमें ही दे रहा है। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल, ध्यान से करिएगा, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। ठीक है, और सी देम एज इंटीरियर, जज करना किसी भी को, किसी के बारे में अपनी सोच बना लेना। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी के बारे में अपनी सोच बना लेना दूसरे पर्सन के बारे में, और वो सोच कैसी होती है, नेगेटिव होती है या इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर होता है अपने से थोड़ा सा अलग करना, उसको अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करना। ठीक है, व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। मतलब कहने का ये है कि प्रेजुडिस वो होता है जिससे हम दूसरों को
रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, ठीक है, दूसरों की इज्जत ना करें। हु मे प्रेफर डू थिंग्स डिफरेंटली। अब जो प्रेजुडिस होती है वो अलग अलग तरह से हो सकती है। कई जने किसी को लैंग्वेज के बिहाफ पे अच्छा नहीं मानते कि इसे इंग्लिश नहीं आती तो ये हमसे मतलब ये तो ठीक नहीं है। कई सोचते हैं कि मतलब नेगेटिव। और ये एग्जांपल मैं आपको जो लैंग्वेज वाला दे चुकी हूँ कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चे हैं जिन्हें लैंग्वेज, आप सबको इंग्लिश आती है और कोई आया है जैसे गांव से, विलेज एरिया से आया है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, आप उसके साथ टीज़ करते हो, उसको उसके ऊपर हंसते हो सभी, तो वो जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरह से हो सकता है। किस किस तरह से हो सकता है ये डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या कारण हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। एक तो रिलीजन के बिहाफ पे हो सकता है कि आप किसी धर्म को अच्छा नहीं मान रहे हो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और ये कलर के भी यहाँ पे भी होता है कि अगर ब्राइट कॉम्प्लेक्शन है, फेयर कलर है, तो आप उसे मतलब अच्छा मानते हो अपने आप को, और जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनको। और इंडिया में तो कास्ट के भी हाफ पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि जो अपर कास्ट होती है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर, भगवान के बहुत नज़दीक मानती हैं, ठीक है। और एंसेंट टाइम से जो लैंग्वेज बोली आ रही है, मतलब पुराने टाइम में हमारे डायलेक्ट्स होती हैं, जैसे हम हरियाणा में अगर कोई हरियाणवी बोलता है तो कहते हैं ये कैसा है, अजीब सा ना, इसको हिंदी भी नहीं आती, इस तरह की लैंग्वेज। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कपड़े पहनने के ढंग से। अगर कोई गांव जैसे कपड़े पहन लेता है, पैंट शर्ट नहीं पहनता, या कोई सूट सलवार पहन के जा रहा होता है आजकल, क्योंकि लेगी का, प्लाजो का रोल है, तो सब कहते हैं कि ये ना थोड़ा सा ना पुराने टाइप का है, इस टाइप से कह देते हैं, है ना। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरह से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं वी डोंट वांट, हाँ, आवर प्रेजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। हमारी कई बार तो प्रेजुडिस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कई बार हम इतने ज़्यादा प्रेजुडिस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम तो किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती ही नहीं करेंगे जिसका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन हो, या हम तो किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती ही नहीं करेंगे जो गांव से बिलोंग करता हो, जो हरियाणवी लैंग्वेज यूज़ करता हो, या जो अदर कोई डायलेक्ट यूज़ करता हो। कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन, आई थिंक वी मे इवन एक्ट, एक सेकेंड बेटा मेरे में दिखाई नहीं दे रहा। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट दैम। और हमारे ये जो इस तरह के तरीके होते हैं वो उन्हें हर्ट करते हैं, ठीक है। और यही डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये एक जो हमारा टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें करेंगे स्टीरियोटाइप। अब कल बताऊंगी मैं स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।